हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शैलेश में। फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि जो जन सेवा केंद्र पर काम होता है या फिर अगर आप जन सेवा चला रहे हैं या फिर चलाने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आया होगा कि हम जन सेवा पर जो सर्विस देते हैं, जो काम हम करते हैं, उन काम के लिए क्या हमें अलग से पोर्टल लेना होता है, क्या हम वो काम फ्री में करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो जो काम जन सेवा पर होते हैं फ्रेंड, उनकी मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। कौन काम के लिए हमें जो है विदाउट किसी पोर्टल, विदाउट किसी साइट से हम कर सकते हैं जिसमें पैसा हमारा नहीं लगता है, यानी कि जो ऑफिशियल साइट होती है उससे हम करते हैं। और कुछ कुछ काम होते हैं जिनके लिए हमें पोर्टल लेना होता है। तो जो भी काम ऐसे हैं, जो भी काम हम फ्री में कर लेते हैं, जो भी हम पोर्टल से करते हैं, उसकी मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि कौन कौन कामों के लिए आपको पोर्टल चाहिए और कौन कौन कामों के लिए आप विदाउट पोर्टल से कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। लिस्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। क्या फ्रेंड, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो काम हम बिना किसी आईडी के कर सकते हैं वो कौन कौन से काम है। ज़्यादातर तो मेजर काम जो होते हैं, जो रेगुलरली लोग करवाते ही हैं, हमेशा काम में चलता रहता है, उन कामों को हम बिना किसी आईडी के कर लेते हैं। अगर आप खोलने जा रहे हैं या फिर आप कहीं अपना काम करवाते हैं तो जितने भी CSC वेल्ले होंगे, जन सेवा संचालक होंगे, वो ये सब काम जो है वो विदाउट किसी आईडी के करते हैं। उन कामों में कौन कौन सा काम है, सबसे पहले देखिए, अगर पैन कार्ड बनाना है, अगर आप पैन कार्ड बनवाने जन सेवा पे जाते हैं या फिर जन सेवा खोल लेते हैं, आपको अगर पैन कार्ड बनवाना होगा तो पैन कार्ड आप डायरेक्ट साइट से बना सकते हैं। और अगर आपके पास पोर्टल है तो आप पोर्टल से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट साइट से बनाने में क्या होता है कि आपका जो उसका पूरा कॉस्ट होता है वो पे करना होता है। अगर आपके पास पोर्टल है तो पोर्टल में आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। जैसे कि अगर इसका जो रेट है, गवर्नमेंट चार्ज है, वो इसका रेट है 107 रुपये। 107 रुपये इसका चार्जेज है। अगर आप इसकी डायरेक्ट साइट से बनाने जाएंगे तो आपको 107 रुपये पूरा पे करना होगा। अगर आप किसी पोर्टल के थ्रू करते हैं या फिर CSC पोर्टल से करते हैं या फिर स्पाइस मनी से करते हैं, अदर आपके पास कोई पोर्टल अगर होगा तो आप अगर उनसे किसी का पैन कार्ड बनाएंगे तो 107 रुपये उसमें दिखाएगा, बट उसमें आपको कुछ कमीशन आ जाएगा। हो सकता है आपका 97 रुपीज़ कट हो या फिर कुछ। इससे दूसरा जो काम है वो आधार कार्ड का काम है। अगर आप आधार कार्ड का काम करवाने के लिए जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड के लिए, जैसे कि अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है और आपको अगर अपना फादर नेम चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, फिंगर अपडेट कराना है, तो इसके लिए आपको आईडी चाहिए होगी। इसके लिए आपको आईडी चाहिए होगी, तभी आप ये सब काम कर पाएंगे। और हाँ, आधार कार्ड में अभी एड्रेस चेंज करना, फादर का नेम चेंज करना और हस्बैंड का नेम चेंज करना है, इसके लिए आप विदाउट जनसेवा पर जाकर भी काम कर सकते हैं। अगर आप जनसेवा खोल भी लेते हैं तो आप OTP के माध्यम से आधार के पैनल में लॉगिन होकर किसी भी कस्टमर का ये डिटेल चेंज कर सकते हैं। और फिर जो तीसरा काम है वोटर कार्ड का है। वोटर कार्ड के लिए आपको कोई आईडी नहीं लेना होता है। आप वोटर कार्ड की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, नया वोटर कार्ड बनाना हो गया, उसको अपडेट करना हो गया, कुछ भी चेंजेस करना हो गया, आप उसको उसके डायरेक्ट साइट से कर सकते हो। उसके लिए कोई आईडी नहीं लगती है। और फिर इसके बाद पासपोर्ट का काम हो गया। पासपोर्ट के काम के लिए भी आपको कोई आईडी नहीं लेना होता है। आप डायरेक्ट पासपोर्ट इंडिया की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपना काम कर लेंगे, इजीली आपका पासपोर्ट आवेदन हो जाएगा। और जैसे उसका प्रोसेस रहता है बनवाने का, उस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का काम हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कोई पोर्टल खरीदने की जरूरत नहीं होती है। जन सेवा वाले अगर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ड्राइविंग की जो परिवहन की साइट होती है उस पर अप्लाई करते हैं, उनका अप्लाई हो जाता है। इसके बाद खसरा खतौनी जो हो गया, आप जो भोलेख से जाकर के अपना खसरा खतौनी खेत की नकल वगैरह निकालते हैं, वो सब भी आपको कोई आईडी नहीं लेना होता है। डायरेक्ट उसकी साइट पे जाते हैं, वहाँ से आप खसरा खतौनी को भी निकाल सकते हैं। जितने भी जनसेवा वाले होते हैं वो सब इसी तरह से निकालते हैं। इसके बाद ऑनलाइन नौकरी के फॉर्म आ गए। जैसे कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी की जाहिर सी बात है आपको कोई पोर्टल खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट उसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। जैसे आर्मी का फॉर्म आ गया, यूपी पुलिस का फॉर्म आ गया, डिफेंस का फॉर्म आ गया, एयरफोर्स का फॉर्म आ गया, इस तरह की जितनी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब निकलेंगी उनके लिए उनका एक पोर्टल बनाया जाता है। उनकी साइट पे आप जाएंगे, वहाँ से आप आवेदन करते हैं। तो इसके लिए भी कोई पोर्टल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद जैसे अगर आपके पास बाइक है, बाइक का किसी का चालान हो जाता है, तो अगर चालान भरवाने के लिए आपके पास आता है तो आप उसकी चालान भी भर सकते हैं विदाउट किसी पोर्टल के। आप उसकी ऑफिशियल साइट पे उसका चालान पे कर सकते हैं। इसके बाद PF का काम हो गया। PF के काम में भी आपको है कि आपको कोई पोर्टल लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट EPFO की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे PF से रिलेटेड कस्टमर का कोई भी काम होगा आप उसको इजीली कर पाएंगे। और फिर जितना काम मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ उन सब पर हमारे चैनल पर वीडियोज़ है। आप बस सर्च कर लेंगे, जैसे पैन कार्ड कैसे बनाए, उसके सामने हमारे चैनल का नाम लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट शैलेश, तो हमारे चैनल की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आधार कार्ड में क्या अपडेट करना है, पासपोर्ट किस तरह से बनाना है, PF का कौन सा काम है, आप अगर इस तरह सर्च करेंगे हमारे चैनल को लगा करके तो आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी, आप उनको देख लेंगे। और इसके बाद MSME का रजिस्ट्रेशन हो गया, GST रजिस्ट्रेशन हो गया,
और लेबर कार्ड हो गया, और पेंशन का जो जितना काम होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब काम के लिए आपको कोई पोर्टल लेने की जरूरत नहीं होती है। आप इजीली इनके ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और वहां से आवेदन करते हैं। हर बीएलई, हर जन सेवा, हर केंद्र वाले यही करते हैं, जिनसे ये सब काम इजीली होता है, कोई पोर्टल लेने की जरूरत नहीं होती है। और इसके बाद रिज्यूम मेकर के लिए आपकी कोई पोर्टल लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप MS वर्ड चलाते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाकर आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही अपना एक अच्छा खासा रिज्यूमे बना करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसके बाद शौचालय आवेदन हो गया, आवास का फॉर्म हो गया, PM किसान का आवेदन हो गया, कोई भी सरकारी स्कीम्स निकलती हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो भी काम होता है, इसके लिए हमें कोई ID नहीं लेनी होती अपने सेंटर पर चलाने के लिए। ये सब काम हम बस उसकी साइट पे जाते हैं और इजीली हम उस काम को करते हैं। हाँ, अगर आप शुरुआत किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, बट आप जैसे जैसे काम करने लगेंगे आपको हर एक काम की साइट आपके माइंड में याद हो जाएगी। कोई कस्टमर आएगा, आप डायरेक्ट साइट टाइप करेंगे और उसके पोर्टल में जाएंगे और उसका काम आप करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह के जितने भी काम होते हैं इनके लिए हमें कोई ID लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इन कामों को उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर करते हैं। अभी फ्रेंड, जो काम हम ID के बिना नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें ID लेना ज़रूरी है, वो काम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें फ्रेंड क्या है कि जैसे आय, जाति, निवास, राशन कार्ड। हाँ देखिए, ये 2 तरह से होता है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, आप CSC BLE हैं, तो आपको आय, जाति, निवास, राशन कार्ड बनाने के लिए ID आती है, E-डिस्ट्रिक्ट ID डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिलती है, तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसेस है, बट मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी का बता रहा हूँ कि यूपी में E-डिस्ट्रिक्ट से चलता है एक ID, उस ID से हम इन सभी कामों को करते हैं, जैसे आय, जाति, निवास, राशन कार्ड। बाकी आय, जाति, निवास, राशन कार्ड आप यूपी में एक फ्री भी पोर्टल होता है सिटीजन वाला, आप उससे भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप उस तरह से करें। बाकी सिटीजन वाला जो है इंडिविजुअल, आप कोई भी अगर अपना खुद का बनाना चाहते हैं घर से, वो बना सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्पज से अपना सेंटर चला रहे हैं तो आप उस पर ना बनाएं, आप अपना एक खुद का अपने सेंटर के नाम पे अपनी ID बनवाएं, तो आपके लिए सही रहता है। उस पर आपका केंद्र का मुहर वगैरह सब कुछ मिलता रहता है, डेट वगैरह, किस डेट में आपका आवेदन वहाँ पे बन के आया, आपका नाम क्या है, किस सेंटर से बना, वो सब उसमें रहता है। इसके बाद अब बिजली का बिल हो गया। बिजली का बिल भी अगर किसी कस्टमर का आपको पे करना था, आप गूगल पे, फोन पे से कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई पोर्टल होगा, जैसे CSC पोर्टल है, स्पाइस मनी है, पे नियर बाई है, इस तरह के जो भी पोर्टल आते हैं उनसे अगर आप बिजली पे करते हैं तो उसमें आपको कुछ कमीशन मिलता है। और इसी तरह से अगर आप पोर्टल से पैन कार्ड बनाते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। और यहाँ पे बाइक का इंश्योरेंस हो गया। बाइक का इंश्योरेंस भी आप, अगर आपके पास पोर्टल होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर करते हो तो उसमें आपको कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन आप किसी अगर पोर्टल के साथ काम करते हो तो उसमें आपको कुछ कमीशन मिलता है। जैसे CSC से अगर हम किसी बाइक का इंश्योरेंस बनाएंगे, अगर मान लीजिए बाइक के इंश्योरेंस का टोटल चार्ज अगर मान लीजिए 1000 रुपये है, तो उसमें मुझे 150-200 रुपये कमीशन आ जाए। इस तरह से पोर्टल के साथ अगर काम करते हैं तो उसमें कमीशन मिलता है, हर कामों में कमीशन मिलता है। और इसके बाद आधार कार्ड से पैसा निकालना तो बहुत ही ज़रूरी है CSC BLE के लिए। तो अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करते हैं, इसके लिए बिना आप ID के काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक APS ID होनी चाहिए, जिससे आप किसी कस्टमर के आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, उनका मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, DMT कर सकते हैं। ये सब काम आप करने के लिए आपके पास एक पोर्टल होना चाहिए। अभी इसके बाद पेमेंट ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको टिकट का काम करना है, एयर टिकट, रेल टिकट, बस टिकट, इन सब के कामों के लिए भी आपको एक पोर्टल चाहिए। आपके नाम पे ऑथराइज होगा, आप वहाँ से अपना टिकट वगैरह बना लेंगे। तो फ्रेंड, इसमें जो मेन सर्विस होती हैं, जिनको अगर आप पोर्टल के साथ काम करते हैं तो उसमें आपको क्या है कि कुछ कमीशन मिलता है। और जिन कामों को आप बिना पोर्टल के करते हैं, डायरेक्ट उसकी साइट से करते हैं, तो ज़्यादातर काम तो समझ लिया 80% जो काम होता है ऑनलाइन शॉप पर, जन सेवा पर, वो तो बिना किसी ID के ही होता है। बस डायरेक्ट साइट पे हम जाते हैं, गवर्नमेंट काम हो उसकी साइट पे जाएंगे, जो भी काम है उसकी साइट पे हम जाते हैं, इजीली उसको करते हैं। उसमें जो उसका चार्जेज है उसको हम पे करते हैं, उसमें हमें कुछ कमीशन नहीं मिलता। हाँ, बट हमारा जो चार्जेज है कि मान लीजिए अगर मैंने आपका पैन कार्ड बनाया तो 50 रुपये 100 रुपये BLE चार्जेज है, जो कि हम अप्लाई करते हैं, हमारी मेहनत लगती है, हमारा पेपर लगता है, तो इन सब का काम जो होता है वो आपकी अर्निंग होती है। बाकी अगर आप इन कामों को करते हैं वहाँ से पोर्टल के साथ, उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो आशा करते वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।